बांदा। कॉलेज में एडमिशन को लेकर हो रही धांधली के विरोध में छात्रों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी नहीं हो रहा है एडमिशन। पंडित जैन कॉलेज प्रशासन पर लगाया धांधली का आरोप। नए सत्र में एडमिशन को लेकर कॉलेज प्रशासन कर रहा है मनमानी। सीमित सीटें होने का दे रहे हैं छात्र हवाला। छात्र नेता ने बताया कि पूरे साल कॉलेज प्रशासन रहता है सुस्त। बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर छात्रों ने दिया ज्ञापन। हम पहलानी पड़ेरी गांव से आते हैं। क्या मामला? ये हमारा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है और हमारे परसेंटेज भी अच्छे बने हैं, 79% अच्छे बने हैं और जिनके कम परसेंटेज है उनके एडमिशन हो जा रहे हैं। आप लोग आज कितने लोग यहाँ पे आए होंगे? लगभग 40 लोग कहाँ आए हैं आप? कहाँ आए हैं आप? एडीएम साहब के पास आए थे और फिर वो उनसे बात भी की थी फ़ोन पे। वो नहीं है, छुट्टी पर है, तो हम डीएम साहब के पास। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपकी सुनवाई होगी। कार्तिकेय गुप्ता शाह जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज हम सभी जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में समस्त छात्र संगठन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के साथ आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू में स्नातक की जो पहले आओ पहले पाओ की प्रवेश प्रक्रिया है, उसमें 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये लेकर प्रिंसिपल की मिली भगत से प्रवेश दिए गए। ओबीसी एससी आरक्षण पड़ा स्नातक में उसमें प्रहार करने का प्रयास किया गया। उसमें कोई भी ओबीसी और जो एससी का आरक्षण प्रणाली होती है उसमें कोई भी विशेष ध्यान नहीं रखा गया। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम डीएम महोदया के पास आए थे और अपनी समस्याओं को रखा। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यह मिला है कि 3-4 दिनों में आएंगे एडीएम सर, वो देखेंगे। इसके बाद जांच बैठाल दी गई है, उसमें जो जांच में दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सिन्हा, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। क्या मामला क्या था डीएम साहब? दरअसल हमारे कॉलेज में लगातार हर वर्ष धांधली होती है। इस वर्ष भी वही प्रक्रिया उन्होंने अपने जैसी एडमिशन का समय आया चालू कर दिया। दिक्कत ये है कि जब लिस्ट में मेरिट लिस्ट में बच्चे का जिसका नाम होता है आप उसका भी एडमिशन नहीं कर रहे हैं। आप सीट बढ़ाने के लिए कोई साल भर से इनको प्रक्रिया करनी चाहिए, जब जानते हैं कि हमारे ज़िले में जनसंख्या बढ़ चुकी है और एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एडमिशन लेने के लिए उतारू रहते हैं, क्योंकि इसका नाम सारे छात्रों ने कर रखा है कहीं ना कहीं। तो जब यहाँ पर संख्या बल बढ़ाने की समस्या है तो ये पूरे साल भर लेटर लिख करके ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों नहीं बढ़ाने की कोशिश करते, क्यों नहीं मेहनत करते, जबकि प्रिंसिपल साहब को हर साल एडमिशन के लिए एक लेटर दिया जाता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ संख्या बल बढ़ाई जाए। अब इस बार भी वही हाल हुआ। इनने संख्या बल बढ़ाने के लिए कोई छात्रों की संख्या बल बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं करा महाविद्यालय में। अब जब समस्या वही आई कि छात्र ज़्यादा हो चुके हैं, एडमिशन के लिए छात्रों की संख्या जो है वहाँ पर महाविद्यालय में कम है। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चों का नाम था, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम था, वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले पा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन बच्चों का नाम है मेरिट लिस्ट में, उनको 1-2 बार मौका दिया और मौका देने के नाम पर क्या होता है, जब बताया गया कि अखबारों में, सारे मुख्य अखबारों में आपको आर्टिकल निकालना चाहिए, आपको नोटिस भिजवाना चाहिए, किसी अखबार में नहीं आया। एक 8000 ग्रुप का कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए जिसमें से गिनती के छात्र जुड़े हुए। हमारा जिला इतना बड़ा है, आसपास के जिले के लोग यहाँ पर एडमिशन लेने आते हैं, फिर भी आपने जो एक टेलीग्राम में डाल दिया करते हैं और आखिरी जो मेरिट लिस्ट निकली है उसको टेलीग्राम में भी नहीं डाला। अब बहुत सारे छात्र वंचित रह गए, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। जिनका नाम था वो भी वंचित रह गए और जिनका अच्छे परसेंटेज थे, जिनके ज़्यादा परसेंटेज वालों का एडमिशन नहीं हुआ, कम परसेंटेज वालों का एडमिशन हो गया। पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया के अनुसार। ये कैसी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया से सिर्फ इसलिए जाहिर होता है कि ये अपने चहेतों को एडमिशन देना चाहते हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति को एडमिशन नहीं देना चाहते हैं जो व्यक्ति जेन्युइन है, जो गरीब, किसान, मजदूर और दिन रात ठेला लगा करके अपने बच्चों को गरीबी से पढ़ा रहा है बुंदेलखंड में रख करके, उसको लिए मेहनत नहीं करना चाहते। सिर्फ ये गरीबों का हक मारेगा। किसके पास आए? आज हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एडीएम साहब को भी बात करी थी फोन में, सिटी मजिस्ट्रेट भी कॉलेज आए थे, उनसे भी लगातार हमारी बात करी। हमारे कार्तिकेय गुप्ता जी हैं, छात्र नेता हैं, इनका एडमिशन 62% होकर के जब इनसे बात करेंगे तो बताएंगे इनका परसेंटेज ही ज्यादा है, इनका एडमिशन नहीं कर रहे हैं। जाने कितने प्रक्रिया में वो कहते हैं कि धांधली है, कहते हैं कि ये लोग जबरदस्ती अपना एडमिशन कराना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एडीएम साहब हमारे कॉलेज में आएंगे, वो हमारे क्योंकि प्रशासक हैं और ये हमारे मुख्य प्रकाशक हैं, तो ये जो है कि आएंगे और हमें जानकारी देने का काम करेंगे। और अगर नहीं आते हैं तो हमारी राज्यपाल महोदय से भी दरखास्त होगी और उनको भी हम लोग ज्ञापन दे करके जानकारी देने का काम करेंगे। डीएम मुर्दाबाद।